नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कहानियों में। आइए सुनते हैं एक और पारिवारिक कहानी जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। सासू माँ जैसे ही इंदु के आने की खबर सुनी, गठिया का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर लाडली बहू की तैयारी के लिए सबको हिदायतें देने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई, आंखें भर आई। 16 साल होने को आए मेरी शादी को। इंदु को मात्र 4 साल ही हुए हैं। कितने दिन मैं मम्मी जी की जाती बर्दाश्त करूंगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मम्मी जी से मुझे जो शिकायतें हैं, मुझे उनको इसका एहसास दिलाना ही होगा। कब तक घुटती रहूंगी। मम्मी जी की शह पर अब इंदु, मेरी छोटी देवरानी, भी व्यंग से मुस्कुराते हुए कुछ ना कुछ बोल ही देती है। मैं सोचती हूँ मैं बड़ी हूँ और इंदु भरतपुर से साल में एक ही बार आती है। खुशी खुशी चली जाए तो ही अच्छा है। अगर मायके में शादी ब्याह रहा तभी जल्दी आना होता है। इंदु मेरे देवर कबीर की पत्नी और सासू माँ की आदर्श और प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लाइट से इंदु और कबीर आ रहे हैं। उनका कमरा, बाथरूम सब चमचमा रहा है। रसोई से उनके पसंद के व्यंजनों की खुशबू आ रही है। मम्मी जी का वश चलता तो दोपहर की फ्लाइट को सुबह ही लैंड करवा देती। मैं दोनों बच्चों अनु और वंश को जल्दी से खाना खिला पड़ोस में रहने वाली सहेली शिवानी के यहाँ खेलने भेज देती हूँ। इंदु कबीर आ गए। मम्मी जी उन्हें प्रेम से खाना खिला रही हैं और मैं किचन से गर्मा गर्म फुलके सेक कर दे रही हूँ। मम्मी जी कहती हैं, इंदु बेटा कितनी कमज़ोर लग रही हो, खाना नहीं खाती ठीक से। हाँ बेटा, तू घर बाहर सब संभालती है। हाँ मम्मी जी, घर बैठे कैसे 2 रोटी मिलेगी। अलका भाभी जैसी किस्मत मेरी कहाँ। आपका पेंशन भी। ये तो सही कहा तूने इंदु। इतने के बाद भी मम्मी जी आप कमज़ोर और दुबली लग रही हैं। अरे बेटा, मेरे पैसे से सबको मतलब है। जब बाहर घर किराए पर लेकर रहना पड़ता तो समझ में आता। ये मम्मी जी कह रही थी। सास बहू का ये संवाद, उफ, अब मेरे बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई। मैं किचन से बाहर निकल फट पड़ी। इंदु, तुम भी सुनो और मम्मी जी आप भी सुनिए। हाँ, आपके घर में हम रहते हैं, आपका पेंशन भी हमारे ऊपर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूर होकर ये सब बोलना पड़ रहा है। पापा जी 1 साल बेड पर रहे, हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता। डायलिसिस के लिए सप्ताह में 2 बार 6 महीने तक ले जाना पड़ता था। बच्चों की परवाह किए बिना मैं 7-8 घंटे हॉस्पिटल में रहती, क्योंकि मनीष को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। कबीर पढ़ाई कर रहा था। सिनेमा देखने, घूमने पति पत्नी साथ जाते, पर 16 साल के शादीशुदा जिंदगी में शायद ही ये पल मुझे नसीब हुआ हो। और इंदु हनीमून के लिए लंदन गई। आप कितना खुश हो रही थी। कभी मायके जाना होता मुझे तो घड़ों पानी पड़ जाता आपके ऊपर। रसोई और घर कैसे मेंटेन होगा। 2-4 दिन में ही मनीष समझा कर मुझे वापस ले आते। आपके घुटनों में रोज दर्दनाशक तेल की मालिश करती हूँ मैं, टाइम से दवा देती हूँ। सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर खड़ी रहती हूँ। आपका बिस्तर ठीक करती हूँ। जो खाने को बोलती हैं तुरंत बना कर देती हूँ। और इंदु, जिस पर आप इतना प्यार लुटाती हैं, मीठी मीठी बातें करती है, 2 साड़ी लाकर देती है और अपना कर्तव्य पूरा कर लेती है। मेरे लिए आप तीज में जो साड़ी ला देती हैं, सर माथे लगा पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ। पर इंदु को महंगी साड़ी घंटे बाजार में ढूंढ कर लाती हैं। पहली तीज पर उसने कितनी सफाई से लेने से इनकार कर पैसे ही दे देने को कहा। तब से इंदु को पैसे ही देती हैं। वो साड़ी किरण दीदी को ये कहकर देती कि तेरे लिए ली है। क्यों मम्मी जी, दूर के ढोल इतने सुहावने हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। आप हमेशा रेंट और पेंशन का ताना देती हैं। माफ़ कीजिएगा, आपके ऊपर कोई खर्चा नहीं होता। पिछले महीने सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई थी, आपको डिहाइड्रेशन हो गया था। बच्चों की परीक्षा थी, सब छोड़कर 4 दिन हॉस्पिटल में रही आपके साथ। आपका हाथ टूट गया था। नहलाती थी आपको, मैं अपने हाथों से खिलाती थी, बाल बनाती थी। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपकी सेवा करने। इतने मेहमान रिश्तेदार आते हैं, उनके यहाँ शादी ब्याह मरनी सब कुछ हमें ही देखना होता है। पता नहीं मनीष कब आ गए थे और अवाक थे मेरी बातें सुनकर।
मैंने कहा, मम्मी जी, कभी सोचिएगा आपका पेंशन और रेंट लेकर भी कोई आपको करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। शादी के पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारी के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये तो आपको याद होगा। और इंदु, छोटी हो, सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैं रोते रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में मम्मी जी और इंदु को लेकर थी कह दी। मम्मी जी और इंदु को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों शॉक्ड थी। मनीष जबरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। मेरी रुलाई रुक नहीं रही थी। बच्चे भी आ गए थे खेलकर। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मैं आज हल्का महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, अलका ने इतना सब बोलकर अपनी सास और देवरानी को क्या सही किया था? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आखिर अलका कब तक ये सब सहती? मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी कहानी के साथ।